हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। आज के मॉडल को देखते हुए बोर्ड के एग्जाम में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से कुछ न कुछ सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, या तो लॉन्ग में या शॉर्ट में जरूर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। दोस्तों, मैं विलोपन विधि का जो एक क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं और उसको पिछली वीडियो में देखिएगा और बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। और मैं आशा करता हूं कि ये भी सवाल जो प्रतिस्थापन विधि का समझाने जा रहा हूं वो भी दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसको पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन में मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से ऐसा समझाऊंगा कि दोस्तों आप लोग को 3 ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए, और इसमें से या तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगर एक सवाल आपको समझ में आ गया तो शायद ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जाए, आप एग्जाम में सॉल्व करके और बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए आएंगे। दोस्तों, देखा जाए पहले क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि x + y = 14 और x - y = 4। और इसमें हमने दोस्तों समीकरण 1 इसको मान लिया और इसको क्या मान लिया, समीकरण 2। तो दोस्तों, इसमें हम या तो समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे, या तो समीकरण 2 से। जिसको हमने दोस्तों स्टार्ट किया जाएगा, जिस समीकरण को लेकर स्टार्ट करेंगे उस समीकरण में उसके मान को नहीं रखा जाएगा। देखो, बातों के माध्यम से नहीं, सवाल को लगाया जाए, फिर उसके बाद में समझ में ऑटोमेटिक अपने आप आता जाएगा। जैसे देखो, मैंने समीकरण 1 को नोट कर दिया। जैसे x + y = क्या है, 14, समीकरण 1 हो गया। इसमें दोस्तों या तो x को या तो y को किसी एक को LHS यानी लेफ्ट साइड में यानी बायां पक्ष में रोका जाएगा, और एक को हम क्या करें, दाएं पक्ष में प्रतिस्थापन कर दें यानी पक्षांतर कर दें। पक्षांतर करेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि का पहला रीजन है कि हमको सबसे पहले सर्वप्रथम एक को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो दोस्तों, हमने x को क्या किया, रोक लिया, और प्लस y इधर क्या, लेफ्ट में प्लस y है और राइट में यानी दायां पक्ष में जाएगा तो -y। हमने x का मान निकल गया, यानी x बराबर क्या आएगा, 14 - y। तो हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 1 में रख दी, गलती बस हमने 1 में रख दिया, पूरा मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है। 1 से स्टार्ट किया, 1 में नहीं रखना है, किस में रखना है, 2 में, क्योंकि ये शर्त है कि 1 से शुरू करेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से शुरू करेंगे तो 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो को उतार लिया जाए, x - y = 4। अब दोस्तों, x का मान 14 - y, हमने x की जगह क्या कर रखेंगे, 14 - y, x की जगह पर रख दिया जाए 14 - y, और माइनस से क्या है, y बचा है, इसको उतार दिए, बराबर 4। अब 14 इधर क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस -y मिलकर कितना होगा, -2y, और 4 - 14 -2y। 4 में से 14 नहीं घटेगा, 14 में से 4 घटाएंगे, बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो आंसर क्या लिखेंगे, इसमें घटाकर माइनस में, तो 14 में से 4 घटेगा -10। अब -2 y के साथ गुणा करे, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो y बराबर -10 और बटे -2 कटेगा, y बराबर क्या आएगा, 5। y बराबर क्या आ गया, 5। अब y का मान चाहे 1 में रख सकते हैं चाहे 2 में, जिसमें मर्जी हम रख सकते हैं। बस पहले पर शर्त होती है, दूसरे कंडीशन में कोई शर्त नहीं है, जिसमें मर्जी हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 को उतार दिया है, x - y बराबर क्या है, 4 है। x का मान नहीं मान, y का मान कितना है, 5 है, तो x - 5 = 4। इधर माइनस उधर जाए क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 5, तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, यानी x और y का मान क्या निकल गया। अगर हमें इसका जांच करना है कि क्या हमारा सवाल सही है या गलत है, तो x और y का मान इसी में रख देंगे लाकर क्वेश्चन में,
तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। जैसे x का मान 9 है तो हमने x क्या रख दिया, 9 रख दिया। y का मान 5 है, हमने y का 5 के 9 5 कितना होगा 14, और यहाँ 9 में से 5 घटाएं कितना आएगा 4। इसका मतलब ये हमारा सवाल क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। दो सवाल लगाने में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाने के बाद दूसरे सवाल। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2। यह समीकरण बटे में है, पहले इसको सिंपल समीकरण बनाया जाए। तो क्या करेंगे हम, 2 का यश में गुणा करेंगे, क्या बनेगा 2 यश, और इसका गुणा करेंगे तो -3 टी, और बटे 3 दूना 6 बराबर क्या है 6। अब इधर 6 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुणा। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, यानी 2 यश -3t बराबर 36। ये बन गया समीकरण। इसको 3 बना दिया जाए, 3 बन गया। अब हम इसी समीकरण को लेके चले, क्योंकि यहां तक लिख चुके हैं। आपकी मर्जी, जिसको मर्जी हम लेके चल सकते हैं, या तो समीकरण 1 को या समीकरण 2 को, या समीकरण 3 को या तो समीकरण 1 को लेके चलते हैं। अब 2s - 3t बराबर 36। हमने क्या पिछले सवाल में यही बताया कि किसी एक के मान को रोकना है, या 2s को रोका जाए 3t को, तो हमने 2s को क्या किया, रोक दिया, और बराबर ये क्या 36, और ये माइनस उधर जाके क्या होगा +3t। अब यहाँ पे हमें कोई संख्या नहीं रोकना है, संख्या जितनी है सब दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे। सिर्फ इसमें जो भी होगा x होगा, यश होगा, a होगा, b होगा, जो भी उसी को हम, यानी हम चर को रोका जाएगा। हमने क्या किया, यश को रोक दिया। अब 2 इधर गुणा किया, क्या करेगा भाग करेगा, तो 36/2 और +3t बटे में 2। अब हम इसको या तो काट के लिख सकते हैं, या तो एक साथ दोनों को लिख सकते हैं। 36 + 3t और बटे में 2, यश का मान हो गया। अब हम यश के मान को समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो लिखेंगे यश का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतार दें, यश -t बराबर 3। ये समीकरण क्या है 1। अब यश बराबर क्या है 36 + 3t/2, 36 + 3t बटे 2 - t बटे, इसका कुछ नहीं पता, हम 1 मान सकते हैं। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 36 + 3t - 2 का इसमें गुणा करेंगे 2t बटे में 2 बराबर 3 होगा। अब 2 इधर बाहर करेगा, इधर क्या करेगा गुणा करेगा, तो 36 + 3t और -2t बराबर 3 दूना 6। 36, 3 में से 2 घटेगा, सिर्फ t बचेगा बराबर 6। 36 से प्लस में जाए क्या होगा माइनस, घटे क्या बचेगा -3। t बराबर -3 है। t का मान समीकरण 1 में, 2 में, किसी में हम रख सकते हैं। तो यहां लिखा जाए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतार दें, यश -t बराबर 3 है, तो t बराबर क्या आ गया, यानी यश माइनस, ये क्या है -3, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या होंगे प्लस हो गए बराबर 3। अब इधर +3, उधर जा क्या होगा माइनस, तो यश बराबर 3 - 30 बराबर यश -27 है। अब इसको हमें जांच करना है, तो इसका मान क्या रख करेंगे, उसमें रख देंगे, यानी t का मान -3 और यश का मान -27। तो यश का मान यहाँ क्या रखेंगे -27,
और टी का मान क्या रखेंगे -30, तो माइनस के प्लस हो गया, 30 में 27 घटाएंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है और दोनों क्वेश्चन के आधार पे आपको एक तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आपको सोल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व करने में कोई परेशानी आपको आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, इस क्वेश्चन को भी मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।